हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो उन सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आप डिफेंस में कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी किन्हीं भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सबों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स सभी के लिए कॉमन होते हैं और ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी हाल में कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं हाल फिलहाल में, सो कोस्ट गार्ड वाले बच्चों तो इसे जरूर देखें। और साथ ही साथ और भी बच्चे जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे एनडीए के 14 नवंबर को होने वाले हैं एग्जामिनेशन, और एयरफोर्स नेवी के भी एग्जामिनेशन होंगे आने वाले समय में, तो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसे जरूर देखें। जो करंट अफेयर्स होता है वो 6 से 7 महीने के आपके पीछे का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सो आप अपने 6 से 7 महीने के पीछे करंट अफेयर्स जितने हमें आप बताएंगे आपको, वो सभी को आप जरूर देखिएगा। अगस्त के करंट अफेयर्स कम्प्लीटली अपडेटेड अपलोड कर दिए गए हैं। आप उस सभी जो करंट अफेयर्स हैं आपके अगस्त के, उन सभी के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, क्या है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 ये कब मनाया गया है। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे आपको ये कब मनाया गया है, तो ये आपके 11 सितंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट जो दिवस यानी कुछ और इंपॉर्टेंट डे जो सेलिब्रेट किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो नोट करके लिखिएगा, पहला में फर्स्ट में लिखिएगा। ये जो नोट्स हमें आपको जो भी यहाँ पे देते हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, अगर सारे क्वेश्चंस को अगर हम बना के दें तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे लिखवा देंगे और आपको आने वाले समय में हो सकते हैं इसको हम क्या करते हैं, आपको रिवाइज भी करवाते चलते हैं। तो क्या होगा, इससे आपको सारे चीज़ रिवाइज भी होते चलेंगे और नए क्वेश्चंस को सीखने का भी मौका मिलता रहेगा। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया गया है, तो ये आपका 4 सितंबर ACP, ठीक है, सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सॉरी नेक्स्ट में लिखिएगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, LITERACY, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कब मनाया गया है, तो 8 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे तीसरा में लिख लीजिएगा, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यानी विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ये कब मनाया गया है, तो ये भी आपका 8 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, सॉरी 8 दिसंबर नहीं, 8 सितंबर है और ये भी सितंबर ही है। ठीक है, हम यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, 8 सितंबर, और ये आपका वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी कब मनाया गया है, 8 सितंबर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये कुछ 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि किस दिन कब मनाया गया है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने, क्या लिखा गया है कि किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है। ठीक है, तो किस प्रसिद्ध निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है, तो कौन से ऐसे कार निर्माता कंपनी के बारे में बताना है जो भारत में अपने क्या कर लिए हैं, अपने कारोबार को बंद कर लिए हैं। तो ये आपका फोर्ड, क्या है, फोर्ड, होंडा फोर्ड आपने सुना होगा, सॉरी क्या आपने सुना होगा, फोर्ड के बारे में सुना होगा, फोर्ड कंपनी के बारे में। तो फोर्ड कंपनी जो है आपके ये एक कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी है और अमेरिका की कंपनी है, क्या है, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दें तो अमेरिका कंपनी जो ये फोर्ड है, इस कंपनी से पहले भी कुछ और कंपनी थे, ठीक है, जो कि पिछले 5 साल के भीतर में भारत से अपना क्या किए थे, बोरिया बिस्तर बांध के चले गए थे, जो कि भारत से अपने कंपनी को लेकर चले गए थे। जैसे कि फिएट आपके बारे में नाम सुना होगा, फिएट, फिर MAN मान के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है, फिर आपने पोलरिस के बारे में नाम सुना होगा, फिर GM यानी जनरल मोटर्स के बारे में नाम सुना होगा, फिर UM यानी यूनाइटेड मोटर्स के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, कुछ कंपनियाँ थे जो कि क्या किए थे, अपने इंडिया से पिछले 5 सालों में अपने बोरिया बिस्तर बांध के चले गए थे, यानी उनका कारोबार अपना बंद करके चले गए थे। तो अब इसके क्या रीजन है, इसके क्या हैं जो अब देखिए आप खुद सोच सकते हैं कि कितने जो भी ये जो फोर्ड है आपके इसके कारोबार के बंद होने के बाद कितने सारे लोग
जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे हमारे भारत देश में भी, ठीक है। तो इसका क्या उपाय किया जा सकता है, ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन वो इस बात पे नहीं सोचते हैं। उनका काम है फालतू की जगह पे दिमाग देना, लेकिन इस चीज़ पे दिमाग नहीं देना। अब कोई कंपनी यहाँ से जा रहा है, मानते हैं हमारे देश से भी उस कंपनी को फ़ायदा है तभी तो वहाँ पे है, लेकिन यहाँ से इससे हम लोग को भी फ़ायदा है, क्योंकि इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन ये कंपनी के बंद हो जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का रोजगारी हट जाएगा और कितने लोगों को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सो ये बहुत ही दुखद बात है। और इसे पिछले 5 सालों में भी कितने सारे कंपनी ने भारत को छोड़कर चला गया है, तो पता नहीं इसका रीज़न क्या है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो इस बात पे बहुत ही सभी लोग जो भी सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए और इस बात को थोड़ा सा अच्छे से एकदम कह सकते हैं कि एक अहम मुद्दा समझ के उसको इस पर चर्चा करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जो भी है बात है यहाँ पे, तो आपको सिंपली याद रखना है, आपको यहाँ पे चर्चा नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, इसको पढ़िए एक बार। तो लिखा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत किसके साथ मिलकर किया है, तो डेनमार्क के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको इसका आंसर पता चल चुका है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है, ठीक है, यही बने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्या, अपने कुछ और नोट करके अगर लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हम सोच रहे थे कि आपको कुछ यहाँ पे लिखवाया जाए कि नहीं लिखवाया जाए, तो लिख लीजिएगा। चलिए लिख ही लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा IDFC। हमने हालांकि पहले भी बताया है कि IDFC फर्स्ट बैंक, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं, तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO बने हैं V वैद्यनाथन, ठीक है, V वैद्यनाथन, ठीक है, V वैद्यनाथन, ठीक है, V वैद्यनाथन, ये धा नहीं होगा एक्चुअल में, यहाँ पे था होना चाहिए, V वैद्यनाथन। तो ये क्या है, आपके IDFC बैंक के फर्स्ट बैंक के नए MD एंड CEO बने। हालांकि हमने बहुत सारे और भी बैंक अलग अलग चीज़ के बारे में जो नए MD और CEO बने उनके बारे में हमने बताया है, तो प्रीवियस सारे वीडियोस को देखते चलिए, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बताते हैं ताकि क्या हो, बर्डन फील नहीं हो आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िएगा। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है। तो देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम है INS ध्रुव। क्या है, INS ध्रुव। INS का मतलब क्या होता है, अगर इसका फुल फॉर्म लिखिएगा तो लिख लीजिएगा INS, ठीक है। तो INS का फुल फॉर्म होता है कि इंडियन नेवल शिप। क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। तो INDIAN इंडियन नेवल शिप, ठीक है, इंडियन नेवल शिप होता है इसका फुल फॉर्म। और आपको बता दें कि ये जो INS ध्रुव है इसको आपके DRDO और NTRO के द्वारा यानी इन दोनों के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। इसको किसके द्वारा, किनके सहयोग से बनाया गया है, तो ये DRDO एंड NTRO के सहयोग यानी कह सकते हैं कि इनके साथ मिलकर बनाया गया है, सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका INS ध्रुव है ये क्या आपका एक प्रकार का न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग जहाज है, ठीक है, ट्रैकिंग न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। नंबर 6 में देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD कौन बने हैं, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक आपके निर्लेप सिंह राय। क्या है, निर्लेप सिंह राय, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो निर्लेप सिंह राय को क्या बनाया गया है, आपके जो NFL के नए अध्यक्ष और कह सकते हैं कि CMD बनाया गया है। तो यहाँ पे NFL का जो फुल फॉर्म होता है उसको लिख लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में कम से कम जानना आपको जरूरी है। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब मान लीजिए क्वेश्चन से पूछ देगा कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CEO MD कौन बने हैं, तो आप वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आपको समझ में आएगा। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, क्या है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लिख लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी बताइए, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 सितंबर
79। तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा? तो तीसरा नंबर में लिख लीजिएगा इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नोएडा में। नोएडा कहाँ पे? यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसका सीएमडी पता है कौन है? इसका सीएमडी कौन है? निर्लेप सिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में लिखा हुआ है क्या? पढ़िए क्वेश्चन। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? ठीक है, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने की से सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ये अभियान को शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? मैं भी डिजिटल। क्या है? मैं भी डिजिटल। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, मैं भी डिजिटल 3.0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा जा रहा है कि किचन वेयर ब्रांड वंडर सेफ। क्या है? किचन वेयर का ब्रांड है ये वंडर सेफ। तो इस वंडर सेफ की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इस वंडर सेफ की नए ब्रांड एम्बेसडर ये आपको कृति सेनन को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किचन वियर ब्रांड वंडर सेफ की ने अभिनेत्री कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए, ठीक है। और आपको क्या बता दें कुछ कि OnePlus स्मार्टफोन OnePlus के बारे में आपने सुना होगा। OnePlus के बारे में आपने सुना होगा। OnePlus का फ़ोन बहुत चलता है। तो OnePlus यहाँ पे लिखेगा OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर। OnePlus का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो जसप्रीत बुमराह है। क्या है? जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पे लिख देगा जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये क्या है? हम क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। दूसरे में क्या लिखिएगा किनका नाम? तो दूसरे में आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप? मोटो जीपी के बारे में। चलिए, मोटो जीपी का लिख लीजिए। मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जॉन अब्राहम को। किसे? जॉन अब्राहम को तो सब कोई जानते होंगे। जॉन अब्राहम क्या है आपका? क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर है? नहीं, जॉन अब्राहम क्या है? एक्टर है। क्या है? एक्टर है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका, ये कुछ आपके बारे में, आपको कुछ अलग अलग कंपनियों के बारे में ब्रांड एम्बेसडर। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हमने पहले भी आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग बताया है, तो उन सभी को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों यानी ASOAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ASOAI के नए अध्यक्ष जीसी मुर्मू बने। क्या है? जीसी क्या लिखा हुआ है? ठीक है, जीसी मुर्मू। क्या है? जीसी मुर्मू, बड़ा अजीब नाम है। ठीक है, तो जीसी मुर्मू बने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो ASOAI जो है, ये ASOAI जो है, इसका फुल फॉर्म तो आपको कम से कम पता हो जाना चाहिए ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्या होता है? ASIAN ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि बुलेट ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। बुलेट ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है उदय भाटिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको नोट करके लिखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक के बारे में जो कि आपको याद रखने हैं। तो उसमें पहला लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा सुपारी पालन, SUPARIPALAN। ठीक है, सुपारी पालन पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और एक और लिखिएगा द बेंच। क्या है? द बेंच, ये तो हमने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है द बेंच के बारे में। द बेंच पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो मेघन मार्कल के द्वारा लिखी गई है। तो लिखिएगा यहाँ पे मेघन मार्कल। ठीक है, अनदर डजन स्टोरी, ये हम आपको होमवर्क के तौर पे देंगे और ये आपको बताना है इसका आंसर क्या है। अनदर डजन
स्टोरीज। ठीक है, ये किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, बता रखे हैं आपको बुक्स ऑथर के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ बुक्स ऑथर के नाम है और ये आपको होमवर्क के तौर पे हमने दिया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो गई, कोई मिस्टेक्स हो गया होगा तो उसको आप जरूर नेगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने समय बताते समय दौरान थोड़ा सा आपका दिमाग जो होता है, आप एक साथ बताते हैं जब आपको, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे चलता रहता है। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम आपको और भी अच्छे जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं आपके करंट अफेयर्स के तौर पे, वो आपको जरूर दिए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।